कहते हैं ना कि एक दरवाजा तभी खुलता है जब एक दरवाजा बंद होता है। आज इंडियन क्रिकेट के लिए बड़ा दिन है। मतलब आप शायद कुछ साल बाद इस दिन को याद रखेंगे कि यहां से शुभमन गिल को इनकी वनडे फॉर्मेट की कप्तानी भी दी गई थी वर्ल्ड कप से ठीक 2 साल पहले, मतलब 2027 वर्ल्ड कप, और शायद वो डिजर्व भी करते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। विराट का क्या हुआ? रोहित कप्तान थे, चैंपियंस ट्रॉफी जीते, और हम सबको लग रहा था कि शायद रोहित अब कप्तान के तौर पर ज्यादा नहीं दिखेंगे, बिकॉज 2027 वर्ल्ड कप था और ये अच्छी टीमों में ट्रांजिशन होनी चाहिए। बड़ा सवाल जो आज है, देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी इस तरह की हुई कि इन्फेरेंस वाली बात है, क्या समझें आप क्या निकालें। विराट और रोहित के बारे में अगर अजीत ने यह कहा है कि अभी 2027 वर्ल्ड कप के बारे में उन्होंने सोचा नहीं है, तो इसका नहीं, दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट, हाँ, दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट का मतलब है एट दिस स्टेज। हाँ, मतलब अजीत अगरकर, सिलेक्शन कमेटी, मैनेजमेंट अगर उन दोनों से, विराट और रोहित से 2027 के बारे में बात कर रही है कि हाँ जी आपका क्या है प्लान, तो वो कह रहे हैं अभी हम उस पर बात नहीं करना चाहते, विच इज वाजिब भी हो सकती है बात। बट राहुल, मुझे डर इस चीज का है कि जो 6-8 महीने से खबरें आ रही थी उसका एक हिस्सा सही हो गया, विच इज कि शुभमन गिल को कप्तानी मिल गई। दूसरे हिस्से में यह भी कहा जा रहा था कि शायद ये ऑस्ट्रेलिया का दौरा इनके लिए एंड ना हो जाए। क्या ऐसा आपको डर है? देखो, जो अजीत अगरकर ने कहा है, उसने जो आपने कहा ना कि एक दरवाजा बंद होता है तो जाता है, तो एक दरवाजा तो डेफिनेटली ये खुला छोड़ दिया है आज अजीत अगरकर की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के उस पर्टिकुलर पोर्शन को अगर हम देखें जो उन्होंने कहा है, इन एज मेनी वर्ड्स अजीत अगरकर ने कहा कि यस, ये हमने दोनों से बात करी है, यानी रोहित से और विराट से। एट दिस स्टेज दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट द ओडीआई वर्ल्ड कप। इसका मतलब ये है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि विराट और रोहित हो सकता है कि दोनों ही आपको 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में ना दिखे। अब अच्छी बात यह है कि इस पर जो कॉल है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा ये दो खुद प्लेयर्स भी है, यानी जब कॉल लिया जाएगा तो ये लोग भी होंगे कि इन लोगों की भी एक मत होगा कि भाई हमें खेलना है या नहीं खेलना है। ऐसा नहीं कि भाई आप पे डिसीजन थोप दिया है कि भाई नहीं, आप नहीं खेलोगे, हम नहीं देखते हैं आपको वर्ल्ड कप खेलते हुए, आप नहीं खेलोगे, नो। तो एटलीस्ट ये है कि बट द मोमेंट अजीत अगरकर ने ये कहा, इसका मतलब ये होता है कि बोथ ऑफ देम यानी विराट और रोहित शर्मा कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट से ऑल टुगेदर रिटायरमेंट ले लें। तो ये है, अब आप इसको डर कहें या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि भाई जितना खेला इज्जत से खेला, बड़ी क्रिकेट खेली और बड़े प्लेयर की तरह खेली। नहीं, बट मतलब क्या ये आ गया है दी एंड? आई वुड टेंड टू बिलीव कि उनको लड़ना चाहिए। एंड इज नियर, एंड इज नियर, एंड इज नियर, एंड इज डेफिनेटली वेरी नियर। और अगर देखो 2027 भी बहुत दूर नहीं है, आपको लग रहा है ये 2026 में आप एंटर कर जाओगे, फिर आप बोलोगे अरे 2027 अगले साल है 2027, तो आपके पास बहुत वक्त नहीं है। नहीं, एंड इज नियर का मतलब होता है राहुल, इस वक्त एंड क्या है? एंड आपका ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है। एग्जैक्टली, एंड आपका मतलब 2027 इज दूर, आप 26 अभी दूर दिखेगा आपको, हो सकता है 19, 23, 25 है ना आपका, 25 कुड बी द एंड ऑल्सो। ये नहीं है कि वही होगा, बट आई थिंक काफी हद तक अजीत अगरकर का ये बोलना, और अगर उन्होंने ये चीज अच्छी, देखो एक चीज आई विल गिव इट टू दिस मैनेजमेंट, अजीत अगरकर को जब आपने चीफ सिलेक्टर अपॉइंट किया था, आपने ये सोचकर अपॉइंट किया था, या हम सबने ये सोचा था कि क्या अब चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स जो हैं अजीत अगरकर, क्या विल ही टेक दोज टफ कॉल्स जो हमें लगता था कि भाई शायद से ना पिछले काफी सालों से सिलेक्टर्स लेने में डर रहे हैं। ये नहीं कि रोहित और विराट को बाहर निकालना, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन के साथ जो हुआ, मतलब ऐसा नहीं है कि इट इज फ्री फॉर ऑल, बट इन्होंने टफ कॉल्स लिए हैं। एंड सबसे बड़ी बात, लुकिंग इनटू द फ्यूचर आपने ये डिसीजंस लिए हैं। बट ऑस्ट्रेलिया
डेफिनेटली ऐसा भी हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया आपका आखिरी हो, बट आपको नहीं लगता दोनों, इफ नॉट फॉर बोथ ऑफ देम, एक का हो सकता है। बट आपको नहीं लगता कि अजीत अगरकर को चीजें और थोड़ी क्लैरिटी के साथ करनी चाहिए? फॉर एग्जांपल, अगर रोहित शर्मा एक खिलाड़ी के तौर पर जा रहे हैं, विराट कोहली ऑफ कोर्स खिलाड़ी के तौर पर जा रहे हैं, और आपने एक नया कप्तान बना दिया, और अभी आप ये कह रहे हैं कि हमने 2027 वर्ल्ड कप के बारे में इनसे डिस्कस नहीं किया, या वो अभी नहीं, तक हमसे नहीं, या उन्होंने अभी कहा वो बोल रहे हैं, या अभी रोहित और वो विराट। हमसे डिस्कस नहीं करना चाहते। उनका मतलब तो यही है ना, हाँ, लेकिन- कि हमने उनसे पूछा है बट वो अभी 2027 के बारे में बात नहीं करना चाहते। इसका मतलब वो अपने आप को कमिट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, तो कमिट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये भी हुआ सर कि आप अभी शायद उस डिसीजन तक पहुंचे नहीं हो। मेरा ये कहना है कि अगर आपने नितिन, मैं आपको एक बात नहीं, बोलूं, नहीं, नहीं, मैं- मेरा- मैं- आप एक खेलना सवाल- चाहते हो? आज यहाँ से नितिन, आप मैं आपसे एक 2027 सवाल- खेलना चाहते हो ये मुझे ही बताना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूं कि मुझे हाँ, मैं मैंने अभी खेलूंगा। सोचा नहीं है, आपका तो I think- 2027 का कोई प्लान है? 2027 वर्ल्ड कप देखिए, एज अ मैं- जर्नलिस्ट, एज अ क्रिकेटर, I have so many एज अ plans, फैन? but as a cricketer, जिसको अभी ये तय करना है कि मेरी जगह 27 में बनेगी नहीं बनेगी, डिपेंडिंग अपॉन माई परफॉर्मेंस। नहीं 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 ठीक है। वो नहीं, तो नहीं। आप बोलोगे ना। हाँ, तो यार एक मिनट नितिन, मैंने आपसे पूछा, आप क्रिकेटर हो, कि 2027 वर्ल्ड कप के बारे में आप क्या सोच रहे हो? तो आप कहोगे मैं खेलना चाहता हूं, मैं वही कह रहा हूं। फिर मैं कहूंगा कैसे खेलना चाहते हो? आप कहोगे यार मैं लड़के खेलूंगा, मैं रन बनाऊंगा, मैं अपने आप को प्रूव करूंगा, और नहीं हुआ तो यार मैं छोड़ दूंगा, यही होगा ना। बट द मोमेंट आप ये, मैं आपसे पूछता हूं कि आपका क्या प्लान है, आपने जी। क्या सोचा है? आप कहो अभी मैं इस बारे में सोच नहीं रहा, या अभी मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकता, इसका मतलब कि तो क्या मतलब आपने आप ही श्योर नहीं हो कि आप क्या करना चाहते हो? हाँ, बट ये मैं ये भी कह रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है, जो अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, कि ऑस्ट्रेलिया क्या उनका आखिरी हो सकता है किसी एक का। पता नहीं, तो मुझे नहीं मालूम। मैं ये I have कहूंगा no कि idea। अगर रोहित बट शर्मा ऑस्ट्रेलिया लास्ट क्यों हो? नहीं, अगर रोहित शर्मा का यहां से चीज पता लग रही है, रोहित शर्मा अगर इस बात के लिए श्योर ही नहीं है कि क्या वो 2027 देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब ये तो यही होगा विराट ना। है? पता नहीं विराट के लिए भी क्या है, क्योंकि मेरे लिए तो सिंपल नहीं कहा सवाल ना। ये है कि चलो कप्तानी का चेंज तो यार ठीक है, होता है, अच्छी कंट्री, अच्छी क्रिकेट ऐसी चलती है, आप आगे देखते हो, आपने कप्तान को 2 साल दिए, वेरी गुड। बट मैं ये जानना चाहता हूं कि एज ऑफ नाउ, अभी मतलब वर्ल्ड कप से 2 साल पहले विराट और रोहित पे इतना दबाव क्यों है कि वो टीम में भी रहेंगे नहीं रहेंगे? आप मतलब वाई? नहीं, अगर आप मैं जानता हूं कि विराट उस वक्त 39 के होंगे और रोहित 40.5 के होंगे, जो कि मुश्किल होता है, मैं जानता हूं, बट फिर भी मतलब इतनी जल्दी इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? नहीं, क्यों नहीं जरूरत है सर? अब मान लीजिए कि आप ना 2027 वर्ल्ड कप को अभी से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास वो पूल हो और आपके वो जो टारगेटेड प्लेयर्स हैं वो आपके टीम में रहे। नहीं, आप आपको ultimately पता नहीं run ना, और आपको रोहित विकेट शर्मा देखोगे ना। नहीं, आपको रोहित शर्मा विराट कोहली इस बात की श्योरिटी तो दे नहीं रहे कि वो कब जाके कह देंगे कि हम नहीं खेल रहे। मैं देखो वही बात है कि क्या वो इस बात से तो नहीं कि बार बार क्यों पूछी जा रहे हो? यार तो आप बता दो, आप अपना प्लान बता दो ना, चाहे वो रोहित शर्मा हो चाहे विराट कोहली। नहीं, देखो इसके ऐसा है, वनडे क्रिकेट भी बहुत कम होती है साल में, ये भी है। इसकी 2 चीजें आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि भाई सीरीज बाय सीरीज, मैच बाय मैच देखते हैं। कितना मतलब अब भाई एक बात बताओ मुझे, विराट ने लगा दिया 100, 3 मैच की सीरीज है, रोहित ने लगा दिया 100, फिर आप पूछ का सवाल और होगा अगर कितना? नहीं आए तो भाई नहीं आए तो मैं बोल रहा हूं, पर बड़ा प्लेयर ये कभी मानता नहीं है ना कि मेरे रन नहीं नहीं, और आएंगे। But दूसरी sir, बात एक देखो, one बड़े point प्लेयर of को time- देखो, आप जो मर्जी है, बहुत लोगों को बहुत इश्यूज थे जब विराट और रोहित को आपने T20 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट किया था। क्यों? क्योंकि लोगों को लगा कि यार देखो शुभमन गिल बैठे हुए हैं, जायसवाल जैसे प्लेयर को चांस नहीं मिलेगा, बाहर बैठना पड़ेगा, रिंकू सिंह को बाहर बैठना पड़ रहा है, ये है वो है। बट इवेंचुअली क्या हुआ, सिलेक्टर्स ने आपकी नहीं सुनी, मेरी नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी। सिलेक्टर्स ने कहा कि भाई हमें ये बड़ा इवेंट है, ये आईसीसी का इवेंट है, हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आपको पता नहीं कि आपको विकेटें कैसी मिले। हम मान के चल रहे थे कि भाई आप यूएस में हो रहा है, वहां पता नहीं विकेटें कैसी होंगी, क्या बनी होंगी, उसके बाद आप कैरेबियन आइलैंड जाओगे, वहां पर आपको विकेटें। आप क्या किया आपने? आप एक्सपीरियंस के साथ गए, उस एक्सपीरियंस के साथ जो शायद से आपको पता था कि इतने सालों वो खेले हैं, बट उसके बावजूद आपको वर्ल्ड कप नहीं जीते पाए हो, आप कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पाए। लेकिन सिलेक्टर्स ने कहा कि भाई नहीं, ये दोनों जाएंगे, और बतौर ओपनर्स उतारा उनको, बतौर आपने उनको ओपनर उतारा दोनों को। आप वर्ल्ड कप जीत गए हो, आप वर्ल्ड कप जीत गए। हाँ, अब जो आप बात कर रहे हो कि भाई उनके 100 आएंगे या नहीं आएंगे,
इस बात की तो गारंटी आप मुझे ये भी नहीं दे सकते हो कि भाई श्रेयस अय्यर के 100 आएंगे नहीं आएंगे, केएल राहुल के आएंगे नहीं आएंगे। और देखो सीधी सी बात है, शुभमन गिल को कप्तान बनाना अगर वो नहीं बनते तो वो तब भी एक बैकअप प्लान रहते रोहित शर्मा के एज डेप्यूटी बैकअप कैप्टन रहते रोहित शर्मा के। अब ये भी याद रखिए आप, इस टीम में तीसरा ओपनर है, उसका नाम है यशस्वी जायसवाल, विच मींस सिलेक्टर्स जो हैं, एक ओपनर, 3 मैच की सीरीज है बाय द वे, एक ओपनर, कप्तान का बैकअप आपके पास शुभमन है, ओपनर का बैकअप रोहित के लिए आपके पास यशस्वी जायसवाल है, विच मींस सिलेक्टर्स भी धीरे धीरे आपको अपनी टीम को तैयार कर रहे हैं फॉर लाइफ आफ्टर रोहित शर्मा एंड विराट कोहली पॉसिबली। हाँ, तो मेरा पॉइंट भी वही था। मैं ठीक बोल रहा हूं? मेरा पॉइंट भी वही था राहुल भाई कि अगर आप एक प्लेयर, चाहे वो रोहित शर्मा हो, विराट कोहली या कोई भी हो, अगर वो एक प्लेयर सिलेक्टर अगर उससे पूछ रहा है कि भाई आप कब तक हो बता दो, अगर उसके पास ये श्योरिटी नहीं है, हाँ। इसका मतलब ये भी है कि वो कब चला जाएगा आपको पता नहीं है। हाँ, तो तभी तो वही तो वो तो अजीत, अगर इसी तो हमने बात कह दी हाँ। कि भाई उनके जहन में एक बात आ चुकी है, बीज आ चुका है कि हो सकता है कि हम दोनों, रोहित और विराट, हम दोनों यार 2027 वर्ल्ड कप तक शायद से ना खेलें। तो लेट्स एक स्टार्ट करते हैं, ओडीआई सीरीज देखते हैं, क्या पता। देखो एक चीज आपको ये भी याद रखनी पड़ेगी भाई, विराट और रोहित जो है ना, जब ड्रेसिंग रूम में घुसेंगे तो वो बहुत बड़ी फिगर है यार उस ड्रेसिंग रूम के लिए। प्लेयर्स हैं, मानता हूं, टीम का हिस्सा होते हैं, बड़ा छोटा ये कहना बड़ा आसान होता है, बट द डे एंड द मोमेंट व्हेन समबडी लाइक विराट कोहली और रोहित शर्मा उस ड्रेसिंग रूम में अंदर आते हैं ना, तो वो एक फादर फिगर की तरह, एक बड़े भाई की तरह, बिग ब्रदर की तरह वो आते हैं वहां पर। आपको ये भी देखना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, कहीं कोई एक चला गया ना दोनों में से, मुझे ऐसा लगता है, आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में से कोई एक चला गया। फॉर एग्जाम्पल रोहित चले गए, विराट को उस ड्रेसिंग रूम में ना थोड़ा सूनापन लगेगा। अब आप क्या होता है, हम कहते हैं अरे यार कैसी बातें करते हो, आपने विराट को देखा है जब मैच में होते हैं, वो हर किसी के साथ, शुभमन के साथ उनकी इतनी अच्छी बनती है, वो हंसी मजाक चलता है। देखो ये कहने की बात होती है, बट उनको ना सूनापन लगेगा उस ड्रेसिंग रूम में। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, आई थिंक विराट का फेवरेट, किसी भी बड़े प्लेयर का फेवरेट जो फॉर्मेट होता है वो टेस्ट क्रिकेट होता है। इनफैक्ट इफ यू रिमेंबर, उनकी जब टेस्ट क्रिकेट की अनाउंसमेंट हुई रिटायरमेंट की, तो अनुष्का ने भी बोला था कि आई वाज सरप्राइज्ड। उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम था कि विराट अपना सबसे फेवरेट फॉर्मेट पहले छोड़ेंगे। टेस्ट क्रिकेट छोड़ना मुझे लगता है वाज अ बिग गिव अवे। लोग जो मर्जी माने ना माने, मेरा ये मानना है कि अगर वो टेस्ट क्रिकेट छोड़ी उन्होंने, देखो वनडे छोड़ दो, T20 छोड़ दो और टेस्ट क्रिकेट खेलते हो, टेस्ट क्रिकेट मैच 10-12 होते हैं साल में, सर वनडे तो 6 या 7 मैच होने हैं। जी बिल्कुल ठीक बात। एंड वो स्विच ऑफ, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, स्विच ऑन, एंड एट टाइम्स टॉर्न बिटवीन द फैमिली एंड क्रिकेट, बिटवीन लेट्स से इंग्लैंड एंड इंडिया। इट्स नॉट ईजी। मतलब मुझे नहीं मालूम इस एज में एक चैंपियन प्लेयर क्या सोचता है, बर्नआउट क्या होता है ना, मोटिवेशन क्या चीज होती है। यस, वर्ल्ड कप जीतना है 2027, उसके अलावा क्या। टेस्ट क्रिकेट में ना फिर भी आपके पास एक मोटिवेशन रहती है, बिकॉज यू वांट टू गेट बेटर। आई थिंक विराट के लिए तो बहुत बड़ी मोटिवेशन थी 10,000 रन यार, ऑफ कोर्स। तो बट आई थिंक मैं वरीड हूं। बट अब मुझे लगता, आपको लगता है राहुल भाई कि इस मीटिंग में किसी एक को कन्वे कर भी दिया गया है? लगता क्या, मैं तो स्पेकुलेट नहीं करूंगा, बट हाँ, द मोमेंट अगर आप ऐसा कहते हो, और आज अजीत अगरकर ने जो बात कही है, मुझे बहुत ही स्लिम चांसेस लगते हैं कि दोनों, या फिर दोनों में से कोई एक। दोनों तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है, क्या मतलब वर्ल्ड कप दोनों खेलें। हाँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। क्योंकि क्या होता है, देखो अजीत अगरकर वॉट एवर सेड एंड डन, देखो कभी कभार क्या होता है, क्या है कि इनर सर्कल है एक, ठीक है, वन सर्कल, फिर उसके एक बाहर सर्कल, फिर उसके और बाहर एक सर्कल, फिर और बाहर, ऐसा है। तो जो सबसे इनर मोस्ट सर्कल है ना,
उसमें ये लोग आते हैं जो जुड़े हुए हैं डिसीजन मेकिंग, फिर चाहे वो रोहित हो, विराट हो, शुभमन गिल हो, अजीत अगरकर हो, बाकी सिलेक्टर्स हो, गौतम गंभीर हो, बीसीसीआई हो, उसके शायद से बाहर वाले सर्कल में हम आते होंगे। तो अजीत अगरकर विल नॉट से एनीथिंग लाइक दिस। पढ़े लिखे इंसान हैं, उनको पता है कि यार मैं क्या बात कर रहा हूं, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे। बट द मोमेंट अगर वो ये बोल रहे हैं, आई थिंक वो कहीं ना कहीं आपको भी ये इंडिकेट कर रहे हैं और आपको भी वो तैयार कर रहे हैं कि यू ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड नितिन जी फॉर लाइफ आफ्टर रोहित शर्मा और विराट कोहली और रोहित एंड विराट कोहली। मतलब मुझे भी यही लग रहा है कि शायद ऐसा ही होगा। यू नेवर नो यार, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया। और देखो मैं आपको एक बात बताऊं, विराट कोहली रहते हैं इंग्लैंड में, लंदन में, ठीक है। पहले क्या था, विराट का एक रूटीन था, एवरी डे उठो, जिम जाओ, प्रैक्टिस करो, अगले दिन मैच खेल लो, उठो, प्रैक्टिस करो, मैच खेल लो, वो रूटीन था। अब क्या हो रहा है, मे बी विराट का रूटीन अब कुछ और है एंड हमें लग रहा है कि यार विराट के लिए और ये वो सो विराट ने यार एक बात बताओ, टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी है, T20 छोड़ दी है उन्होंने, IPL वो खेलते हैं, थोड़ा और खेलेंगे, कुछ साल और खेलेंगे। फॉर हिम टू टेक अ कॉल टू गिव अप ODI क्रिकेट, हमें जो लग रहा है, हो सकता है हमें लग रहा है यार इतना बड़ा डिसीजन, इतना बड़ा, मे बी दैट्स एन ईजी कॉल फॉर हिम टू टेक। क्यों? क्योंकि अब ना उनका रूटीन जो मैं कह रहा था ना, खेलना हर रोज प्रैक्टिस करना हर रोज, चलो जिम तो आई एम श्योर वो अभी भी जाते होंगे हर रोज, बट ये सब चीजें अब उनका रूटीन कुछ और होगा। यही मैं कह रहा हूं ना, मेरी बिगेस्ट वरी ये है कि आप कहते हो कि क्रिकेट इज माई लाइफ, एक स्टेज के बाद क्रिकेट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एक स्टेज के बाद फिर होता है कि जिंदगी में और चीजें हैं, क्रिकेट भी है। सो वो आप किस स्टेज पर ग्रेजुअली जा रहे हो, मतलब वही है। रोहित का मैं मानता हूं कि रोहित कुड बी द ऑपोजिट ऑफ इट, एज इन मुझे खेलना ही खेलना, बट देन उनकी लिमिटेशन